अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा से विधायक कुलदीप सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा पर पलटवार करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा का जहाज बढ़ते बोझ से डूब जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों ने इस जहाज का बोझ बढ़ा दिया है। वहीं राठौर ने एक बार फिर सेब के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के बागवानों से चुनाव में वायदे किए, लेकिन इससे उलट भाजपा के शासन में प्रदेश की सेब आर्थिकी पर संकट पैदा हो गया है। कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का जहाज डूबने की स्थिति में है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। राठौर ने कहा कि भाजपा के जहाज पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा के जहाज में भगवा की जगह तिरंगा हो जाए। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जब जहाज के डूबने की स्थिति होगी तो सबसे पहले बाहर से आए लोगों को वह बाहर फेंकेंगे। राठौर ने इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी निशाने पर लिया। सबसे पहले तो आज पहला नवरात्र है। मैं अपनी तरफ से आपको और आपके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में सेब से जुड़े मुद्दे हमेशा मैंने उठाए हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र है। पिछली विधानसभा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान का सेब आ रहा है, उससे हमारी आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है। ये क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहाँ तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है। और हमारे जो वहाँ उनके जहाज में जो नए लोग हैं, और जब लगेगा उनको जहाज डूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुद्र में फेंकेंगे, है ना। तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है, तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। जहाज तब डूबेगा सर जब उसमें छेद होगा, तो कांग्रेस के लोग छेद करेंगे भाजपा के जहाज में जाकर। हो सकता है। मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी भी किस सोच से जा रहा है, ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। सर, प्रत्याशियों के नामों में बड़ा समय लग रहा है। कांग्रेस पार्टी अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बीजेपी उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय कर चुकी है और लोकसभा के लिए 4 सीटों पर प्रत्याशी आ गए हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है। क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है? चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आलाकमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाली है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।